निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू। उज्जैन नगर निगम के महापौर और 54 पार्षदों के पद के लिए मतदान 6 जुलाई को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक 568 मतदान केंद्रों पर होगा। मतगणना और चुनाव परिणामों की घोषणा 11 दिन बाद 17 जुलाई को होगी। इससे पहले निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 11 जून से शुरू हुआ। शनिवार से ही महापौर और पार्षद पद के दावेदार अपना नामांकन जमा कर सकेंगे। उज्जैन कोठी रोड स्थित निर्वाचन कार्यालय में नगर निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। 11 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद राजनीतिक सरगर्मी का पारा बढ़ने लगा है। कांग्रेस ने अपना महापौर पद का उम्मीदवार महेश परमार को तय कर दिया है। वहीं बीजेपी अब तक अपने महापौर पद का उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। मंत्री मोहन यादव, पूर्व मंत्री पारस जैन, सांसद अनिल फिरोजिया सहित संगठन द्वारा भेजे गए नामों पर चर्चा होने के बाद ही भाजपा 2-4 दिन में अपना महापौर उम्मीदवार का नाम घोषित करेगी। उज्जैन में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। दोनों ही पार्टी अब तक 54 वार्डों के पार्षदों के नाम फाइनल नहीं कर पाई है। वृंदावनपुरा में रहने वाले राजेश को अज्ञात बदमाशों ने पीटा, 7,000 छीन कर ले गए। उज्जैन के वृंदावनपुरा जिबाजीगंज स्कूल के पास रहने वाले राजेश पिता रमेश पवार, उम्र 23 वर्ष, देवास गेट सुलभ कॉम्प्लेक्स में सफाई कर्मी हैं। कल दोपहर 2 बजे इंदौर गेट वाइन शॉप के सामने से होता हुआ देवास गेट आ रहा था। तभी मुंह पर कपड़ा बांधे 3 अज्ञात बदमाश आए और राजेश से मारपीट शुरू कर दी। पैर और हाथ में चाकू मारे और सिर पर मारकर घायल कर दिया। राजेश की जेब में रखे सुलभ कॉम्प्लेक्स के लगभग 5 से 7 हजार रुपए की सिल्लक भी छीन कर ले गए। घायल ने महाकाल थाने में शिकायत दर्ज कराई है। 4-5 लोग आए, मुंह पर कपड़ा बांध के, इन्होंने मेरे को घेर लिया, मैं कल्ला बच गया। गाड़ी से मैं चाकू मार दिया और गाड़ी से लगा भग गई। इंदौर गेट के वाइन साहब के आगे थोड़ी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? मैं 5 काम प्लेस जा रहा था, लाइन खोलने देवा गेट। उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र की ग्रेटर रतन कॉलोनी में रहने वाले आदित्य कल शाम दोस्त के घर जाने का कहकर निकला। दूसरे दिन भी घर नहीं लौटा। उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्रेटर रतन कॉलोनी में रहने वाला आदित्य पिता मोहन रायकवार शुक्रवार शाम 4 बजे अपने घर से महाकाल क्षेत्र में रहने वाले दोस्त श्लोक पंडित के घर का बोलकर निकला था। देर शाम जब आदित्य वापस नहीं आया तो परिवार ने दोस्त को फोन कर जानकारी ली। श्लोक ने बताया कि 5:20 पर आदित्य का फोन आया था और कह रहा था कि घर से फोन आए तो कहना कि मैं तेरे पास हूँ। देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिवार वालों ने ढूंढना शुरू किया और शनिवार सुबह चिमनगंज थाने में भी शिकायत दर्ज कराई। हालांकि परिवार वालों का कहना है कि आदित्य निजामुद्दीन एक्सप्रेस के आसपास देखा गया है। आदित्य घर से अपनी साइकिल और स्कूल बैग लेकर निकला था। परिवार मूल रूप से इटारसी का रहने वाला है। कुछ वर्षों पहले ही उज्जैन शिफ्ट हुए हैं। कल से मेरा बच्चा आदित्य एक बार कल शाम 4 बजे से अपने यहाँ दोस्त के यहाँ जाने की बोल के गया हुआ है और वो दोस्त के यहाँ भी नहीं पहुँचा। दोस्त से फ़ोन करा था तो वो वहाँ पे नहीं आया और कल से हम रात भर से उसे ढूंढ रहे हैं। 6 बजे से उसका फ़ोन भी बंद हैगा और वो अभी तक आया नहीं। आज दूसरा दिन हो गया। हम रात भर ढूंढते रहे उसको, जगह जगह स्टेशन वगैरह जहाँ संभव हो सका हमने वहाँ पे देखा। हमने इसकी सूचना पुलिस में भी दी है। पुलिस अपनी तरीके से कार्रवाई कर रही है। दोस्त की माँ के बोल के गया था कल से, उसके बाद से उसका फ़ोन भी बंद आया। हमने दोस्तों से पूछा, दोस्त बोला यहाँ नहीं आया है। और हम जब इसे ढूंढ रहे, हमने कंप्लेंट लिखाई। पुलिस भी अपनी कार्रवाई चालू कर दी, पुलिस ने भी पूरी तरीके से। बाकी वो अभी तक हमको मिला नहीं है। सरकार द्वारा किए जा रहे छलावे से किसान परेशान हैं। किसान को अपनी फसल का अब तक भुगतान नहीं मिल रहा है। उज्जैन के किसान सरकार द्वारा किए जा रहे छलावे से परेशान हैं। मध्य प्रदेश सरकार सोसाइटी द्वारा 2015 रुपए प्रति क्विंटल के रेट से किसान की फसल खरीदी जा रही है, लेकिन महीनों तक किसानों को अपनी फसल का भुगतान नहीं मिल रहा है, जिससे परेशान होकर किसान हरियाणा सरकार को अपनी फसल बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। हरियाणा सरकार किसानों को 1862 प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीद रही है। किसान मध्य प्रदेश सरकार की उदासीनता के कारण हरियाणा सरकार को गेहूं बेचने पर विवश है।
साथ ही किसानों को ये आशंका भी है कि व्यापारियों द्वारा उनके साथ कोई षड्यंत्र किया जा रहा है। 1872 रुपये मिला साहब इनने हमसे गेहूँ। तो आपने जब सोसाइटी में 1800 में क्यों लिया आपसे? सोसाइटी का क्या है कि पेमेंट टाइम में नहीं आता है साहब, 1-2 महीने तक पेमेंट नहीं आ रहा हमारा। क्या करें, फिर मजबूर है हम, यहीं बेचना पड़ रहा हमको। यहाँ बेच रहे हो, कैश में आ रहा पैसा? जी। कहाँ से लाया था आप? कितना अनाज बेचा आपने? अब मैं ग्राम कंडारिया से हूँ और मैंने कट्टी भरी है, 79 कट्टी हुई है अपनी। गवर्नमेंट में हम बेचने गए थे पहले, तो वहाँ पर क्वालिटी चेक करवाने के नाम पर उसके नाम पर ना करके टैक्स लगा के, और वो भी मतलब कि 2000 का बेचने का कर रखे, और उसमें भी 20-30-40 रुपये का एक कुंटल पीछे कटौती भी कर रहे थे, और माल क्वालिटी ख़राब बता के वापस भी कर रहे हैं वहाँ पे। और 3-3 महीने पेमेंट ही नहीं आ रहा था हमारा। एक बार का मैं तोल चुका हूँ वहाँ पे, मैं 3 महीना पेमेंट भी नहीं आया मेरा। पर क्विंटल और अब मजबूरी में मेरे को यहाँ प्राइवेट में बेचना पड़ रहा है। पर क्विंटल पे कितना नुकसान किसानों को हो रहा है? पर क्विंटल पे कम से कम 250-300 रुपये का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर जो शिवराज मामा की सरकार किसान हितैषी सरकार बताती है अपने आप को, उसकी पोल खोलने के लिए मैं आज यहाँ मंडी में उपस्थित हुआ हूँ। जब किसान, मध्य प्रदेश सरकार किसानों का गेहूँ समर्थन मूल्य 2015 रुपये में खरीद रही है, और वहाँ पर जब किसान अपना माल लेकर जाता है तो वहाँ पर कहीं दल्ले बैठे हुए हैं जो कि किसान को बता उसका माल गलत बता देते हैं, उसमें कोई कमी बता देते हैं। उषा मंगल गेहूँ लेने से बिल्कुल मना कर दिया, उसमें मिट्टी भी नहीं है, चूरी भी नहीं है, फिर भी उसका गेहूँ नहीं लेते हैं। तो वह मजबूरी में आकर मंडी में आता है। तो अब मंडी में सरकार के ही कुछ चुनिंदा बड़े व्यापारियों द्वारा यहाँ पर हरियाणा सरकार के द्वारा माल खरीदा जा रहा है। जब एक देश एक संविधान, तो 2 मंडियाँ कैसी? जब एक सरकार खरीद रही है 2015 में और एक हरियाणा सरकार खरीद रही है 1800 में। ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसानों के साथ में इसमें छलावा हो रहा है। मानसून से पूर्व नगर परिषद ने नालों की सफाई के लिए चलाया अभियान। आगरमालवा जिले के सुसनेर में जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर परिषद ने मानसून से पूर्व ही नालों की सफाई के लिए अभियान की शुरुआत कर दी है। अभियान के पहले दिन मेना रोड पर आरा मशीन के समीप बने नालों की सफाई जेसीबी मशीन से करवाई गई। इस दौरान नगर परिषद के सीएमओ जगदीश भेरवे, मैट दिलीप कलोसिया, राजू खान और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। सीएमओ के अनुसार पूरे शहर के सभी नालों की सफाई जेसीबी मशीन से करवाई जा रही है ताकि वर्षा काल के समय इनमें पानी जमा ना हो। आरा मशीन तो है ये। आगर जिले के सुसनेर मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी से फिर बारिश हो गई है। शनिवार को मानसून की पूर्व बारिश ने आगामी समय में मानसून के आने के संकेत दिए हैं। शनिवार को दोपहर 3 बजे से बारिश शुरू हुई जो 10 से 15 मिनट तक जारी रही। इससे गर्मी से राहत मिलने के साथ ही मौसम सुहावना हो गया। शुरुआत हल्की बौछार से हुई, लेकिन बाद में कभी बौछार तो कभी मध्यम बारिश का दौर चलता रहा। मानसून सक्रिय होने से मौसम सुहावना हो गया है। लोगों को कुछ समय के लिए गर्मी और उमस से राहत मिल गई है। माना जाता है कि जब जब नौतपा तपता है तब मानसून की बारिश अच्छी होती है, लेकिन आंकड़ों में ऐसा नहीं है। पिछले 14 सालों में 2008 से 2021 तक नौतपा के दौरान 4 वर्षों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। उस वर्ष मानसून की अच्छी बारिश हुई है, सूखे जैसी स्थिति नहीं रही है। इस बार भी नौतपा नहीं तपा है। अंतिम दौर में भीषण गर्मी का एहसास जरूर हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों की माने 23 जून से प्रदेश में प्री मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा और मानसून आने तक बना रहेगा। बुरहानपुर जिले की रहने वाली प्रीति सिंह राठौर, जो कि कांग्रेस में प्रदेश प्रवक्ता के पद पर पदस्थ हैं, जिन्होंने आज कांग्रेस की रीति नीति से नाराज होकर अपना इस्तीफा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को फैक्स के माध्यम से भेजा है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता ने इस्तीफा दे दिया, जो कि एक दिन पूर्व ही कमलनाथ से मिलकर आई थी। दरअसल प्रीति सिंह राठौर का मानना है कि बुरहानपुर निकाय चुनाव में महापौर की सीट सामान्य महिला घोषित हुई है, जिस पर पार्टी प्रीति सिंह राठौर को टिकट देकर अपना दावेदार बनाए।
लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार मुस्लिम कार्ड खेलकर निकाय चुनाव में सीट हासिल करना चाहती है। इसलिए अल्पसंख्यक के तौर पर कांग्रेस ने ब्लॉक अध्यक्ष की पत्नी शहनाज अंसारी को टिकट देकर भरोसा जताया है, जिससे प्रीति सिंह काफी नाराज हो गई और आनन फानन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा फैक्स कर दिया। ये बात शहर में हवा की तरह फैलने लगी, जिसके बाद अब अन्य पार्टियां भी प्रीति सिंह राठौर से संपर्क कर पार्टी में शामिल होने की पेशकश कर रही है, लेकिन उनका कहना है कि फिलहाल कुछ भी तय नहीं किया है। वहीं कांग्रेस की कथनी और करनी को लेकर भी काफी आक्रोश व्याप्त हुआ और कहा कि केवल पार्टी के कार्य के लिए कार्यकर्ताओं का उपयोग किया जाता है, किंतु जब टिकट की बारी आती है तो किसी को भी घर से उठाकर टिकट दे दिया जाता है, जो कि गलत है और इसका खामियाजा कांग्रेस को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। मैंने अभी बीजेपी के मेयर का तो हाईकोर्ट तक 10 साल लड़ी और उनका अतिक्रमण तुड़वाया। मैंने संत समाज में पुजारियों के पूरे मध्य प्रदेश के 5,000 रुपये मानदेय बढ़वाया। तो मेरे कार्य कोई ब्रह्मपुर से लगाकर पूरे मध्य प्रदेश तक के कार्य रहे हैं और सैकड़ों काम के कई अवार्ड्स प्राप्त हैं मुझे। धार्मिक क्षेत्र में मैंने मंदिर का निर्माण करवाकर संत समाज से मैं अध्यक्ष बनी और हिंदुओं को मैं लेकर कांग्रेस में एक मजबूती दे रही थी। और जैसे ही सामान्य महिला का महापौर का पद हुआ तो मैंने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की और मेरा ये पिछली बार भी टिकट कटा था 10 साल पहले और वही शहनाज अंसारी का हुआ था टिकट, लेकिन वो चुनाव फिर हार गई थी। फिर उनके पति को टिकट गया, वो भी हार गए डबल। फिर वापस उनको क्यों टिकट दिया जा रहा है जब 2 बार इंसान हार चुका है? और क्या ऐसा कोई चेहरा कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है कि टिकट उसको दिया जाए और वो जीत सके? तो कांग्रेस बार बार ये गलतियाँ कर रही है और हमारे जैसी महिलाएं जो फील्ड में ज़मीन पे काम करती है उनकी भावनाएं आहत होती हैं कि हमें क्या गलती है कि जो हमको इस तरीके से टिकट नहीं दिए जाते हैं और हम जनप्रिय नेता हैं, हमारे सर्वे में नाम आ रहा है, हमारा पर्यवेक्षक हमारे नाम लेके गए, तो आखिर ये कौन नेता है ये जो हम लोगों के साथ में अन्याय कर रहे हैं? तो मैं ऐसी पार्टी में क्यों रहूं जहाँ मेरा सम्मान नहीं है? ग्राम पंचायत दास्ताखेड़ी से 2 गांव कुड़ाना और वजीपुरा को अलग करके नई पंचायत कुड़ाना को बनाया गया है। इसमें कुल 1200 मतदाता हैं और दोनों गांवों को मिलाकर 10 वार्ड बनाए गए हैं। सरपंच पद के 6 उम्मीदवार थे, लेकिन आज नाम वापसी के बाद यहां निर्विरोध सरपंच बनेगा। भगवान पर छोड़ा फैसला। ग्रामीणों ने सरपंच पद के सभी 6 उम्मीदवारों से चर्चा की और गांव में निर्विरोध सरपंच बनाने की बात रखी। 6 में से किसको सरपंच बनाया जाए, इसके लिए उनका फैसला भगवान पर छोड़ा है। गांव के सभी लोग मंदिर में इकट्ठा हुए और बालिका से पर्ची उठाकर सरपंच बना लिया। शाजापुर जिले के ग्राम कुड़ाना को नई पंचायत बनाया गया और यहां पहली बार सरपंच के चुनाव होना थे। यहां से 6 उम्मीदवारों ने सरपंच पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। आज नाम वापसी का अंतिम दिन था और पूरे गांव ने निर्णय लिया कि पहली बार गांव में निर्विरोध सरपंच बनेगा। ग्रामीणों ने सरपंच पद के सभी दावेदारों को इकट्ठा किया और श्री कृष्ण मंदिर में जाकर 6 प्रत्याशियों के नाम से पर्चियां बनाकर 3 वर्षीय बालिका से एक पर्ची उठवाई गई। उस पर्ची में सीताबाई प्रेम नारायण सौराष्ट्रे का नाम निकला, जिसे ग्रामीणों ने सरपंच मान लिया और बाकी के सभी प्रत्याशियों ने तुरंत अपना नामांकन फॉर्म तहसील गुलाना में जाकर वापस ले लिया। ग्राम कुड़ाना के सभी वरिष्ठ नागरिक संजय शर्मा, विक्रम सिंह राजपूत, शिवनारायण शर्मा, नरेंद्र शर्मा, राधेश्याम शर्मा, श्याम शर्मा, अशोक शर्मा सहित सभी गांव के वरिष्ठ नागरिक उपस्थित थे। भगवान कृष्ण के मंदिर में जाने के बाद फिर सभी का एक मत हुआ कि गोलियां डालकर ही हम क्यों ना सरपंच चुन लिया जाए। तो सबने शहर से सरपंच को चुना, जिसके बावजूद सभी लोग अपने शहर से अपने अपने वाहनों से आज यहाँ लगभग 100 के करीब पब्लिक आई हुई है गांव से। बड़ा ही उत्साह है वजीरपुर और कुड़ाना के दोनों गाँव में। मैं तो कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज मध्य प्रदेश में आह्वान किया गया था कि क्यों ना हम मध्य प्रदेश में निर्विरोध सरपंच का चुनाव करें, जिससे गांव के वाद विवाद, एक दूसरे के खर्च बचे, नशा मुक्ति की ओर गांव जाए। और आज अगर नशा मुक्ति की ओर जाएगा, मैं तो कहता हूं मेरे गांव वासियों से भी कि आज हमने निर्विरोध पंचायत को अगर चुना था, हम क्यों ना नशा मुक्ति की ओर भी हमारे गाँव को ले जाए। राजगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पीड़ित परिवार ने बोड़ा पुलिस द्वारा दबंगों पर उचित कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए हैं। दरअसल मामला राजगढ़ जिले के हुलखेड़ी गांव का है, जहां पर फरियादी ऋतिक और उसके परिवार वालों के साथ गांव के कुछ दबंगों द्वारा मारपीट की गई, जिसमें ऋतिक को गंभीर चोट आई है।
जिसको पचोर शासकीय अस्पताल भेजा गया, जहां से उसे इंदौर के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए रेफर किया गया, जहां उसका उपचार किया गया। चिकित्सकों द्वारा ऋतिक की चोट को गंभीर बताया गया है, जिसके पश्चात पीड़ित परिवार बोड़ा थाने में लगातार चक्कर लगाकर दबंगों पर धारा बढ़ाकर उचित कार्रवाई करने की मांग कर रहा है, लेकिन बोड़ा पुलिस द्वारा ऋतिक और उसके परिवार वालों की नहीं सुनी जा रही। इसके पश्चात ये सभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बोड़ा पुलिस की लिखित शिकायत की, साथ ही कहा कि दबंगई उन पर लगातार दबाव बना रहे हैं और कह रहे हैं कि चाहे कहीं भी चले जाओ, हमारा कुछ नहीं होगा। थाने पे जाते हैं तो क्या बोलते हैं? थाने पे जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि 3-4 दिन में हो जाएगा, जाओ घर पर जाओ, ऐसे बोलते हैं। कितने दिनों से परेशान है? 3-4 दिन से परेशान है। क्या कहते हैं थाने वाले? ऐसे बोलते हैं घर पर जाओ, हो गया काम। हमारी मेडिकल। आज आप लोग कहाँ पे आए थे? आज हम शिकायत कर रहे हैं। था क्या घटना? सर हमारे घर की बात है, मतलब घर पे थे हम, तो छत पे से एक आरोपी ने बोला साहिल सिसोदिया नाम के ने आया, चिल्लाया, तो मैं गाली गुप्ता करी उसने। मैं बोला क्या, तो उनने मेरे इतने फर्सी की चोट दे ली, चोरी करने के साथ आए थे सर, मेरे फर्सी की चोट दे ली यहाँ पर, और सर मेरे फर्सी लगी, मैं बेहोश हो गई। फिर जैसे घर वाले आए, उनके सबके साथ मारपीट करी उन्होंने, सबको मारा। ऐसे ही मेरे को तुरंत यहाँ ले आया थाने में हमको देखती सर जो भी थे अधिकारी वहाँ पर, कोई भी उन्होंने मेरे को देखा, बोला आगे जाओ जल्दी, तो वहाँ से सरकारी हॉस्पिटल बचाव कर दिया। बचाव के सरकारी हॉस्पिटल में जो बात हुई, डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें गंभीर चोट है, कि तुम आगे जाओ, यहाँ तुम्हारे घर वाले से बोला मेरे से कि आगे जाके तुम इलाज करवाओ अच्छा से, ज़्यादा चोट है। मेरे को वहाँ से आर के हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। आर के हॉस्पिटल इंदौर में मेरा इलाज चला, वहाँ से मेडिकल आ गया, सब आ गया सर। मेरे यहाँ पर भी फ्रैक्चर है, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो केस लगने का वो लगा नहीं रहे, उनने सामने वाली पार्टी 324 केस लगाया, जो केस लगने का है 300 वो नहीं लगाया सर मेडिकल के आधार पर। थाने पे क्या कहते हैं थानेदार? थाने पे जाते तो 1 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना, ऐसे कहते हैं, और वो साहब बोलते हैं मेरे से 7 साल और रोज आ जाते हैं, ऐसे बोलते हैं वो साहब। और मैं बोलता हूँ सर मेरा केस, तो बोलते हैं 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, ऐसे कुछ झूठ बोला जाता है। राजगढ़ जिला अस्पताल में कूलर न होने से बीमार हुआ नवजात। राजगढ़ जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में प्रसूताओं के लिए बनाए गए वार्ड में नवजात बच्चों और उनकी माताओं को रखा जाता है। यहाँ का तापमान नवजात बच्चों के लिए अनुकूल नहीं है, ऐसे में बच्चे बुखार और अन्य बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। ऐसा एक मामला राजगढ़ जिला अस्पताल में देखने को मिला, जहाँ नवजात बच्चे को साथ में लेकर सीएमएचओ से शिकायत करने पहुंचे परिजनों ने बताया कि अत्यधिक गर्मी होने के कारण उनका नवजात बच्चा बीमार पड़ गया है, क्योंकि वार्ड में ना तो एसी है और ना ही कूलर की व्यवस्था है। बच्चे गर्मी में पड़े रहते हैं और बीमार हो रहे हैं। एसी है और इसको ऐसे ही गर्मी में पड़ रहता है, बुखार आ जाती है, बुखार आने के बाद पीलिया हो जाता है, बच्चा खत्म हो जाता है। डेली की समस्या है और एक नहीं 50 बच्चे के साथ हो रही है रोज की। अच्छा, आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कूलर लगना चाहिए हर रूम में। अच्छा। और बच्चे अब सुनता नहीं है, तो दीदी में देख लो, इनमें परेशानी आ रही। अब कल 7 बजे जन्म हुआ था, 7 बजे जन्म हुआ था, बच्चा 1 नंबर था, तो रात की 2 बजे से समस्या हो रही। जब बीमार हो गया? बीमार हो गया। क्या बीमारी? बुखार आ गई ना, बुखार आकर पीलिया की बता रहे थे, इसको आगे ले जाओ। और ना तो कोई वाटर लगाई, ना कोई वहाँ सुनता है, और अभी भोपाल के लिए रेफर किया है। क्या कारण है भोपाल रेफर? यहाँ पे डिलीवरी मतलब टाइम घट रहा है, यहाँ व्यवस्था नहीं है, इसको ब्लीडिंग वहाँ यहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रही, इलाज नहीं हो पा रहा। हाँ। तो वहाँ इलाज है इसका। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।